वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 3 जुलाई 2020। 3 जुलाई से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में CBFC के नए CEO कौन बने हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। रविंदर भाकर हाल ही में CBFC के नए CEO बने हैं। अब CBFC के नए CEO बने हैं तो CBFC का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है और CBFC की स्थापना 1951 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान समय में CBFC के चेयरपर्सन प्रसून जोशी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस IIT ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए AI आधारित उपकरण विकसित किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। IIT गांधीनगर ने हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। वर्तमान समय में केंद्रीय पशुपालन मंत्री हैं गिरिराज सिंह। इन्होंने ही मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस क्षेत्र को 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। नागालैंड को हाल ही में 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अब नागालैंड को किया गया है तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और वर्तमान समय में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और वर्तमान समय में नागालैंड के राज्यपाल RN रवि हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने निगार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। पाकिस्तान ने हाल ही में निगार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है। अब पाकिस्तान ने किया है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है और वर्तमान समय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और पाकिस्तान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP 8% रहने का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रंथालय का उद्घाटन किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में ग्रंथालय का उद्घाटन किया है। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने की है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड का हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी बना है गैरसैंण और वर्तमान समय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ही हैं और उत्तराखंड के वर्तमान समय में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं और उत्तराखंड में ही हाल ही में कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुई थी और ये पोर्टल कोरोना वायरस की सटीक जानकारी देने के लिए लॉन्च की गई थी और उत्तराखंड सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। इंद्रमणि पांडे को हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है।
इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है। अब उड़ीसा सरकार ने की है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और वर्तमान समय में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और वर्तमान समय में उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं मोहम्मद रफ़ीक। और उड़ीसा में ही हाल ही में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई है। और अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा में ही सतकोसिया टाइगर रिजर्व स्थित है और सिमलीपाल नेशनल पार्क भी उड़ीसा में ही स्थित है और गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में ही स्थित है और भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील चिल्का झील उड़ीसा में ही स्थित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। रविंद्र जडेजा को हाल ही में विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। HDFC बैंक ने हाल ही में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। अब HDFC बैंक ने किया है तो HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान समय में HDFC बैंक के CEO आदित्य पुरी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ICC के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। इमरान ख्वाजा को हाल ही में ICC के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब ICC की बात है तो ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है और इसका हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और वर्तमान समय में ICC के CEO मनु साहनी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।